हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। सॉरी गाइज, मैंने बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मैं रास्ते में गिर गई थी। आप इसे मेजर या माइनर दोनों ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे मतलब काफ़ी चोट लगा था और मेरे हेल्थ काफ़ी तब डाउन हो गए थे चोट लगने के वजह से। तो मैंने इसीलिए कई दिन तक अपने आप को हील करने के टाइम ली हूँ। तो अभी जब मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक है तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपके जो टॉपिक है, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है, जिन्होंने किया है उनको बताऊंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल जाए। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज एमेथिस्ट क्रिस्टल, दिस इज क्रिस्टल्स हार्ट, दिस इज amazonite crystals heart, and this is rose quartz crystal heart. There are 3 options. You need to choose one from them. That whatever the option you will be choosing, that is your pick a card reading. Pick a card reading is something like you have to see, there would be some 4-5 options and you have to see one option from them. Whichever the option you are choosing from that is your pick a card reading for that day or that topic. आज के जो टॉपिक है वो है इंतजार करें या मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए आपके पार्टनर के लिए, आपके लवर के लिए, आपके सोलमेट के लिए, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके करंट भी पार्टनर हो सकते हैं कि कुछ महीने से, कुछ दिनों से आपके साथ उनके अनबन चल रहे हैं, तो उनके लिए इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। एमेथिस्ट क्रिस्टल के हार्ट, अमेजोनाइट के हार्ट या रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इनिशियली आई विल डू हिंदी रीडिंग एंड देन आई विल बी डूइंग इंग्लिश रीडिंग। यू कैन सी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपके रीडिंग के टाइमिंग्स। This video is for those who are living in any time zone person. You can be in Canada, Toronto, Brampton, Ontario, or Vancouver. You can be in US, Texas, California, or New Jersey, New York City, or Atlanta, or anywhere, फ्लोरिडा, एंड यू कैन बी इन इंडिया ऑल्सो। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल फीमेल एनी जेंडर पर्सन। एंड दिस वीडियो इज फॉर मैरिड एंड अनमैरिड बोथ। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो एंड यू ऑल यू वांट टू नो कि आपके पार्टनर कब तक आपके पास वापस आएंगे, साइड सेपरेशन से चल रहे हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, और हो सकता है कि आप कमिटेड हो। हर किसी स्टेटस के लोगों के लिए ये वीडियो है। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। प्लीज डू, वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग आफ्टर 30 सेकेंड्स। चूज वन ऑफ द ऑप्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपके पहला रीडिंग। जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल के हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था, पहला रीडिंग है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ एमेथिस्ट साथ रखते हैं।
आपके पार्टनर के लिए आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? देखो, जो कार्ड्स के मुताबिक दिख रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे किसी एडिक्शन के शिकार है, मतलब शायद कोई पर्सन से अट्रैक्टेड है जिसके साथ उनको बस एक सेक्सुअल मतलब एनर्जी फील होता है और उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ अट्रैक्टेड होके रखा है। तो कुछ मतलब इट्स गॉट समथिंग टू डू विद सेक्सुअल थिंग्स, के आपके पार्टनर उसके साथ एक सेक्सुअली आर्ज फील करते हैं या कनेक्शन फील करते हैं और उसके वजह से आपको इग्नोर करके उनके तरफ वो मतलब वो उनके तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के और उनके एक सेक्सुअल कनेक्शन या सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, वेदर इट इज़ ऑन चैट, मतलब इंटरनेट में चैट करता होगा या जो भी कॉल में बात करते होंगे या जो भी है डायरेक्टली मीटअप करते होंगे। तो किसी ना किसी एक थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है जिसके साथ उनके एक सेक्सुअल कनेक्शन या एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए जो है इसीलिए आपको मतलब आपको वो अवॉइड कर रहे हैं या सेपरेशन से जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि वो जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी है उनके लिए एक बैड न्यूज़ के जैसा है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे दूर भागते हैं लेकिन उस इंसान से दूर भागना चाहिए, कि उनके लिए एक बैड न्यूज़ जैसा है। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वक्त में आप व्हाइट या ब्लू कलर की शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आप कॉफ़ी लवर हो, चाय लवर नहीं, कॉफ़ी लवर हो, टी लवर हो आप, ठीक है? टी लवर नहीं हो, कॉफ़ी लवर हो। और आपका मैं देख रही हूँ कि आपको फ्रूट्स डाइट बहुत पसंद है, स्पेशली बनाना या स्ट्रॉबेरी, इस तरीक़ा के फ्रूट से आप बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होते हो, बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम एल हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, एस हो सकते हैं एंड बी हो सकते हैं। इनमें से आपके और आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेगा। और डेफिनेटली मैं और भी चीज़ें देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि सोलमेट टाइप के कनेक्शन है। आपके पार्टनर के नेम या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम डी भी हो सकते हैं और एन भी हो सकते हैं। फिश के साथ आपके कोई कनेक्शन है, इधर आप फिश खाना पसंद करते हो डाइट में या फिश ऑयल लेते हो या फिश के साथ मतलब आपके घर में एक्वेरियम है या आप चारा डालने जाते हो या फिशिंग करना आपको पसंद है। आप जब भी चैट करते हो तो स्माइलीज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आई भी हो सकते हैं। और इस वक्त में आप ब्लैक या गोल्डन कलर के भी शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहन के रख सकते हो। आप अपने फादर के साथ काफ़ी क्लोज हो। कुछ लोग अपने पापा के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ लोग अपने एक कोई है जिसे आप सिस्टर जैसा मानते हो, एक सिस्टरली फिगर है, उनके साथ आप काफी ज्यादा क्लोज हो। यही है आपके रीडिंग। और मैं आप भी के जो मतलब आपके एनर्जी यही है। आपके जो मैं अभी के सिचुएशन देख रही हूँ उस सिचुएशन के मुताबिक डेफिनेटली आपको आप उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन वो आपको लेके इतना की चीजें नहीं सोचते हैं। आप जो हो आप एज अ पर्सन उसके पीछे खूब भाग रहे हो कि हाँ आप भी हो, आपके पास वापसी आ जाए, मिल जाए, इस तरीका से आपकी सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर जो है उतना सोचते हैं। किसी किसी के नाम आ रही है, जैसे आयुषी हो सकते हैं और फिर मिताली हो सकते हैं, अंकिता हो सकते हैं, कौशिक हो सकते हैं, ज्योति करके हो सकते हैं, निधि हो सकते हैं। ऐसे किसी किसी के नाम आ रही है।
जैसे कि इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है कि, और आप लोग शायद कैप्रिकॉन, लियो या वर्गो राशि से, कन्या राशि, सिंह राशि या मकर राशि के हो सकते हो। तो ये सारे नाम मेरे सामने आ रही है। किसी किसी के फोन नंबर में ना 4-5 डिजिट ऐसे हैं, जैसे कि 2925 ऐसे आपके फोन नंबर हो सकते हैं, या 6918। तो इसी कॉम्बिनेशन में इधर 6918 होगा, या 8196 होगा, या 9186 होंगे। ऐसे ये जैसे 2925 बोल रही हूँ, 5292 या 9252 ऐसे कुछ हो सकते हैं। किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ मैं देख रही हूँ 16/6 जून के बर्थडे है, या 26 जून के बर्थडे है। 16/6 के बर्थडे है, या 26 जून के बर्थडे है, 8 जुलाई के बर्थडे है। तो इस तरीका के मेरे सामने विजन आ रही है कि इस तरीका से आपके हो सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि मैं किस किस के बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। आगे में क्विकली अभी फिर से रीडिंग में चलेंगे। रीडिंग का अगर देखेंगे तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी एक बैड न्यूज है, और इस कार्ड के साथ मैं बोलूंगी कि जो थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर के लाइफ में है, वो बेसिकली एक मतलब कार्मिक रिलेशनशिप है जिसके एंडिंग बहुत खराब है, मतलब बहुत ही बैड एंडिंग होंगे, और ऑलरेडी आपके पार्टनर उसके साथ खराब फील कर रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल विद देम। तो देखते हैं कि आपके पास वो कब तक वापस आएंगे, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और कुछ है नहीं इस कनेक्शन में। तो आपके पास ये कब तक वापस आएगा, और आने के बाद कमिटमेंट देगा कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो उसके बेसिस में बता सकते हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। Six of Cups in reverse, Knight of Cups, Five of Cups, the Moon, King of Swords, Six of Pentacles and the Lovers, and Ace of Swords। तो देखो अभी थोड़ा टाइम लगेंगे आपके पार्टनर के आपके पास आते आते, थोड़ा टाइम लग जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसी वक्त में वो आने का सोच रहे या आ पाएगा। तो ये थोड़ा टाइम प्रोस्पेक्ट लगा के ही आएंगे आपके पास। तो अभी तो फिलहाल में उनके आने का मुझे नहीं दिख रहा है कि आएगा, एंड अगर आते भी है तो थोड़ा टाइम लगा के आएंगे। अभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, हालांकि मैं देख रही हूँ उसको गिल्टी फील तो बहुत होती है, वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, और आपके साथ जो भी किया था वो बहुत गलत हुआ, और अभी उसके वजह से उनकी खुद के लाइफ में भी बहुत कुछ गलत ही हो रहा है। ये चीज उसको फीलिंग आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगा के ही आएगा। अभी इतने जल्दी आने वाला सिचुएशन मैं नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगी आने में। तो देखते हैं कि कब तक वापस आपके पास रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं, क्योंकि हालांकि मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके मुताबिक रिटर्न करने के बाद में भी तुरंत कमिटमेंट तो ये नहीं देगा, क्योंकि कुछ महीने तक ये कंफ्यूज रहने वाला है कि वेदर आपके पास रहे या थर्ड पार्टी के पास वापसी चले जाए। तो सितंबर जो है, एक सितंबर के कार्ड्स आया है, तो सितंबर के अभी भी कुछ जो टाइम बचा है, जो भी सितंबर के टाइम है वो आ सकते हैं वापस। दिसंबर को एक टाइम में आ सकते हैं, सितंबर के टाइम में वापस आ सकते हैं, दिसंबर में वापस आ सकते हैं, दिसंबर जनवरी में वापस आ सकते हैं। एंड अनप्लान सडनली, मतलब सडनली जो मैं बोल रही थी ना, कुछ ही दिनों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली इन विंटर, तो मोस्ट प्रोबेबली विंटर सीजन में आपके पास ये वापस आ जाएंगे, और जो भी आपके सेपरेशन था वो हट जाएंगे, लेकिन वापस आते ही वो कमिटमेंट देगा। इस तरीका से कार्ड्स नहीं बोल रहे, इस तरीका से बोला जा रहा है कि वापस आने के बाद में भी कई महीने तक आपके पार्टनर आपको छोड़ के वो जो थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आपके साथ भी कांटेक्ट में रहेगा, एंड आपके
या रहेगी, और आपके और उस पार्टनर के साथ जो थर्ड पर्सन है उसके साथ भी कांटेक्ट में रहेगा। और दोनों के साथ कांटेक्ट के बाद, कई महीने के कांटेक्ट के बाद धीरे धीरे वो कार्मिक जो कनेक्शन है, वो उसके कार्मिक कनेक्शन है, इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो कार्मिक कनेक्शन कट होगा। और जब कट हो जाएंगे तो आपके पास फिर वो पूरी तरीका से आपके पास रिटर्न करेंगे। और उस टाइम में देखा जा सकते हैं कि समझा जा सकते हैं कि कब तक मतलब आपको कमिटमेंट देंगे। हाल फिलहाल में मुझे कमिटमेंट का कुछ नहीं लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली विंटर सीजन मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम में आपके पार्टनर आपके पास वापस आने का हो रही है, कि दिसंबर जनवरी या सितंबर में। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। रिक्वेस्ट है कि आप लिखोगे तो मैं इंथुजियास्टिक होंगे, मतलब इनकरेज मिलेगा मुझे, इनकरेज करो एंड देन मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, दिन में 2-2 3-3 बनाऊंगी फिर। और आपके डेट ऑफ बर्थ जाने से पहले मैं बता देती हूँ, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15 एंड number 3, 30, 21 and 12 and 1, 10, 19 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में 1 सेंटेंस ही क्यों ना हो आप लिखिए विथ स्माइलीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्माइलीज वगैरह डालते हो तो मुझे बहुत फील होता है कि हाँ चलो आपने मुझे मतलब लाइक किया है। प्लीज एक ही लाइन क्यों ना आप लिखिए, अगर आपने ये रीडिंग आखिर तक देखे हो तो लिखिए। अब नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम आई वुड बी डूइंग इंग्लिश रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंग्लिश रीडिंग। First and foremost, okay, to begin with, this person is running away from you. The person you are thinking about, they are running away from you. They are bumping their heads into something that they already bumped their heads into, something from which they cannot come back, which is it is very difficult for them to come back, which is a karma connection, basically a sexual addiction or karma connection. They have someone else in their life, and this connection is not at all a real connection. It's kind of a karmic connection. They already bumped into someone who is a karmic connection to them, and they are kind of quite addicted towards them, that third person. And the same time the other person is making them feeling like shit, right? They are feeling like that, they're not feeling great about that person. They are the karmic connection of your partners or your lovers. Karmic connection is a kind of a bad news for them, but they also feel guilty, or they feel embarrassed whenever they see you or they think about you, or you are in front of them. They feel guilty, or they feel wrong, or they feel embarrassed because they did something wrong with you, but same time they don't want to leave that third person. Why I'm saying that? Because I will tell you the next cards which is coming now. So the next card is reverse 6 of coins, King of Swords and 6 of Cups. Definitely your soulmate connection. Knight of Cups and then 5 of Cups, and with Moon and Lovers and the short card, Ace of Swords card. So along with these cards I can only say things like this person actually feel guilty for whatever he has done or she has done with you, but they are into somebody else. They are in a third party connection. They have some kind of narcissistic way to express their feelings or way to deal with the things, but at the same time they are your true soulmate connection. They have some kind of narcissistic characteristic in them, but if I will say that what they are thinking about you, they feel guilty. They feel that they have belittled you for very long time,
and they are in a situation like they want to confess many things to you, and I am sure one day they will confide everything to you, but at present they are into consensus of other person, like the third party. They everything they do, they just need their permission for everything. So I would say that this is not a great time that they will come back to you. So would you wait or move on? You must wait, because that is their karmic connection, and this karmic connection is never going to come back to them. Okay, so this is the third person, other person is kind of a despicable person, and they are trying to do wrong things with you, with them, but same time quite dominating. Their sick way of dominate, they have a sick way of dominating your partner or your lover or your spouse, whomsoever you are thinking and taking this reading for. But definitely they one day they will come back to you. So when is the timing? So let's see the timings. The timing is probably winter. Unplanned, suddenly they will call you and they will come back to you, and that would be month of December or in between December or January. They will come back to you, and there would be a new beginning with them. But till then they are kind of confused, they don't know what to do, how to take steps, and they are getting dominated by the third party. So that is all about this reading. I will tell you about your energy. You like to have fruits like banana and strawberry. You are very close to your sister or your papa, one among them. Okay, and you are currently wearing a black or golden color shirt, t-shirt, dress, top, or red or white. You love fish. Okay, so it must be you must be eating free fish quite often, or you have aquarium in house, you just maintain them so well, or you are connected to fish some of the way, like you love fishing. And your first or last letter of the name could be S, I, D, M, B, J, V, E, L. So that could be your first or last letter of the name. And you always use emojis while talking to someone or chatting someone. You use lots of emojis, and you are a coffee lover. Maybe you are wearing a sky blue or black or golden or white or red or maroon color shirt, t-shirt, dress, top, attire at present. That is all about your connection, or that is all about your energy. Your date of birth could be 5/23 and 14, 6/24 and 15, and then 9, 18 and 27, 110, 19 and 28, and 3:30, 21 and 12. And I told you your first or last letter of the name, first name, and that is all about your energy. We will quickly start the next reading. We'll go to the reading of Amazonite heart. जिन्होंने अमेजोनाइट के हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे. देखते हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए. आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए. Divorce, property, criminal, paternity, child support, traffic ticketing.
family, reckless, ओके देखो, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी। एक टैरो रीडर्स के जो काम होता है ना, किसी को भी आप सच्चाई के साथ पहचान कराओ, यही है आपके टैरो रीडर्स के काम। जो सच्चाई होती है उसके साथ आप पहचान कराओ किसी के भी, वही होती है आपके टैरो रीडर्स के काम। तो डेफिनेटली मैं आपको सच्चाई के साथ ही पहचान कराऊंगी। सच जो है, सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर, और सच को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर, मतलब मुझे अपने फेमस होने से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं नेगेटिव रीडिंग वगैरह करती हूँ तो आप लोग मतलब आप लोग चैनल अनसब्सक्राइब करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, लेकिन फिर भी मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने से ज़्यादा है कि मैं एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपको सच का रास्ता दिखाऊं। जिस किसी भी इंसान के साथ आप सोच के ये रीडिंग ले रहे हो, 2-3 रीज़न हो सकते हैं वो आपके साथ सेपरेशन से चल रहे हैं, या आपको उनके लिए बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो अपने फैमिली में खुश है, तो इसीलिए सेपरेशन से चल रही, इधर तो उसके मैरिज हो गया है या मैरिज होने वाला है, इस तरीका के एक सिचुएशन हो सकते हैं। दूसरा एक सिचुएशन हो सकते है कि उसके कोई मैरिज होने के बाद की बात है, कोई एक डिवोर्स के केस हो या कोई केस चल रहा है, कोई भी किसी भी तरीका के लीगल कुछ चल रहा है, जिसके वजह से उनके साथ मतलब वो आपको बिल्कुल टाइम दे नहीं सकते या आपके पास वापस नहीं आ सकते। एक थर्ड रीज़न हो सकते हैं कि उनके घर में कोई किसी की डेथ हुई है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, और आपको डेफिनेटली एक फेक बिजीनेस दिखा रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ, लेकिन है नहीं इतना बिजी, और कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी उनके लाइफ में है जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और एक थर्ड पर्सन नहीं है उसमें, मैं बोलूँगी 2-3 लोग हैं। तो वो अगर आपके जो भी पार्टनर है उसमें 2-3 लोगों के साथ इन्वॉल्व है। लड़का है तो 2-3 लड़कियों के साथ, लड़की है तो 2-3 लड़के के साथ, इस तरीका के किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली वो जो है वो इसी तरीके से है। मार्केट में लोन वगैरह भी चल रहे हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेडिट लोन वगैरह चल रहे हैं, तो वो ट्रू कलर्स उसके सामने आ रही है। और आप हो जो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग वगैरह कराते रहते हो, ऐप से हो या कहीं से, या आप उसको पाने के लिए एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ता ले रहे हो, और वो इंसान बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ जी रहा है, जैसे कि 2-3 पार्टनर रखना, थोड़ा बैड क्रेडिट है उसके मतलब कहीं ना कहीं पर लोन डेप्थ में रहना, या अनएम्प्लॉयड हो गया है। इसके साथ हो सकता है कि फैमिली हो, या उसके कोई ना कोई मतलब लीगल कुछ चल रहा है, या उसके साथ मैं देख रही हूँ कि फैमिली में भी किसी के डेथ हो गए, और 2-3 बाकी अलग लोगों के साथ मतलब इन्वॉल्व है, 2-3 लोगों के साथ पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इसको मानिए और यहाँ पर गिव अप कर दीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा रीडिंग करने वाला कुछ है नहीं, यहाँ पर ही ख़त्म करिए। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं M and S and R I V T F N A, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जो है आप आइसक्रीम लवर हो, आपको आइसक्रीम खाना खास करके कोन आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त पे आप येलो, पिंक, टाकोइश या वाइट, इस कलर में से कोई भी एक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे पहने हुए हो। आप स्पोर्ट्स लवर हो, आपको स्पोर्ट्स चैनल देखना, ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है।
एंड यही है आज के रीडिंग, और आपकी एनर्जी यही है। फ्लावर्स के साथ आपके बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, खास करके लिली या रोजेस के साथ कनेक्शन है। कैंडल लाइट डिनर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बोला कि कौन लवर हो, कौन आइसक्रीम, बटर स्कॉच, चॉकलेट, ऐसे कुछ आपके पसंद है। आपके पास लिपस्टिक के काफ़ी सारे कलेक्शन है, बहुत कलेक्शन है। लव आपके लिए सब कुछ है, आप लव के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दे म्यूज़िक लवर हो आप। और जो भी ड्रेस वगैरह आप पहनते हो, काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस पहनते हो। इस तरीके से आप हो सकते हैं कि आप एडवोकेट, बैरिस्टर, जुडिशियल जज, इस तरीका के काम करते हो, लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पुलिस, आर्मी में हो, या आप कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हो, या आप कोई भी एमएनसी में एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, इस तरीका के काम कर रहे हो। आप फाइनेंशियल फील्ड के भी हो सकते हो, जैसे कि आप हो सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, टैली, इन सब के रिलेटेड भी काम कर सकते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि मुझे लगते हैं कि यहाँ पर मतलब आपको ये ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारा बैड हैबिट, बहुत कुछ है, प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप यहाँ ही ख़त्म हो जाए तो ठीक है, आपको वेट नहीं, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं बताना भूल गई थी, वो है आपके 2, 20, 11 एंड 29, 3, 30, 21 एंड 12, 7, 25 एंड 16 एंड 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। Thank you guys, and please do subscribe my channel, and let's get started for with those who choose Amazonite heart, for them in English. So this person, first and foremost, this person have many bad habit. Okay, so they are under many bad habit, bad influence, and one of them is they are kind of involved into reckless sex, and they actually showing you a fake busy kind of things, like they are not occupied but they show you that they are quite occupied. And I am seeing that they are also someone who has lots of credit or debt in market. Most probably at present they are unemployed, or they are searching for job. They, if they were in a job that has gone or something happened, they got laid off. And also they have some legal cases. This could be a possibility, the legal case is with their their wife or spouse, and they are trying to get a divorce from them. So that is there. So there are so many red flags, and I would not say that you must go for this person, because this person is little bit of alcoholic also, and not little bit, quite a alcoholic. And you are a spiritual person, and you are trying to get your reading, tarot reading, and trying to know that what is your future with this person. You are doing some kind of inner outer work, but I'm telling you, this person is not worth for all those things. So just let them go and you move on. So that is all about your reading. Your name's first or last letter of the name could be B, J, S, I, M, F, O, L, K, Y. So that could be your first or last letter of the name. You are someone who has lots of you are someone who have lots of many varieties of lipstick and makeup things. You like to eat ice cream, cone ice cream, and definitely you like candlelight dinner, and a good wine and candlelight dinner is kind of your favorite. And you also, love is quite important for you, love is everything for you. You are a music lover, or you do something related to music. So that is all about this. And I would be, just rest these things here like that, because the reading is negative. Though it's a negative reading, I would say that please consider it, because I cannot lie, and I cannot say things like which is not truth. Card says something, so I have to tell you those things.
Here I will end this reading, and we will quickly start reading for those who chose crystal rose quartz heart. Please see your English reading in the description box. Do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. अब उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। देखते हैं आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप शायद डिवाइन फेमिनाइन हो और अदर पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन है, तो इस तरीक़ा से आ रहे हैं। और एक कार्मिक पार्टनर और थर्ड पार्टी बीच में है। आप चेजर हो और वो रनर है। कुछ चीज़ों को आपको फॉरगिव करना है, डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना है क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, तो कुछ तरीक़ा से जो कार्मिक कनेक्शन में फंस गया। बट डेफिनेटली आपके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, येस की कार्ड आ रही है, तो आपकी शादी इस इंसान के साथ ही हो सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्प्रिंग के एक टाइम होगा, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल या मार्च, अप्रैल, मई, इस दौरान आपकी रीयूनियन हो जाएगी इस पर्सन के साथ। अगर सेपरेशन में हो तो रीयूनियन हो जाएगी। विंटर के भी सीजन हो सकते हैं जिस टाइम में आपके रीयूनियन हो सकते हैं। एंड मैं बोलूँगी कि अगर आते हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस, तो ज़्यादा मत सोचो, फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करो उसके साथ, क्योंकि वो पूरे दिल से आ रही है। और इंसान को माफ़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है। माफ़ हर किसी को कर देना चाहिए। एंड वो तो उसे तो आप प्यार करते हो, तो माफ़ करके और आगे बढ़िए, उसी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आगे में शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। और हालांकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हो, इस तरीके से कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे में शादी के चांसेस बन रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे के साथ बना के रख सकते हो। एंड दिस इज़ एक्चुअली, मुझे लगता है कि आपके पास एक ब्लेसिंग्स है गॉड की तरफ से, एसेंडेंट ब्लेसिंग, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। आपके पार्टनर एवेकन नहीं था और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आप डेफिनेटली एवेकन सोल हो। आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है यूनिवर्स के साथ, और इसी के चलते हुए ये सारी कुछ हुआ। और नेचुरली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहते हैं उनको होता है इस तरीक़ा की चीज़ें, उनके साथ हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि वो चीज़ किसी को चाहते हैं, वो कार्मिक कनेक्शन में फंसे रहते हैं काफ़ी दिन तक, काफ़ी महीने तक, और एक टाइम के बाद जाके उनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये तो कार्मिक कनेक्शन है, और बाद में आपके पास वापस आते हैं। तो यहाँ पर भी यही इसी तरीक़ा से हो रही है। इस वक्त में आपके पार्टनर जो है कार्मिक कनेक्शन में फंसा हुआ है, आप चेस कर रहे हो उसे, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, इस तरीक़ा की सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि वो सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। वो बहुत ही जल्द ही विंटर के सीज़न में या स्प्रिंग के सिचुएशन में, जैसे ही विंटर ख़त्म होते स्प्रिंग शुरू होता है, तो फरवरी तक अगर विंटर है तो मार्च, अप्रैल, मई, इस दौरान, या विंटर की सीज़न दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान आपके पार्टनर के साथ आपके रियूनियन भी हो जाएगा। और आगे में अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो शादी हो सकते हैं। अगर आप स्पाउस के बारे में सोच के ले रहे हो तो शादी अगर हो चुका है तो आगे में आप लोग कुछ ना कुछ आगे फैमिली को बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की, बच्चा करने की, ऐसे कुछ सोच सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें खुल के आ रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपको क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा शौक है, एंड आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में करते रहते हो, राइटिंग करना और कुछ ना कुछ मतलब काम करना, इस तरीक़ा से करते रहते हो। आप इस वक्त में रेड या ग्रीन या वाइट
रेड के साथ रिलेटेड कलर मरून वगैरह इसमें, या स्कारलेट कलर, मरून कलर या बरगुंडी कलर, इस तरीका के कुछ ना कुछ कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो। पिंक के साथ रिलेटेड कलर, सिल्वर कलर, इस तरीका के कलर्स के शर्ट टी शर्ट टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ओ वी एक्स डी यू वाई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड एन जे के ए सी, तो इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप पेट लवर हो, कैट लवर हो, डॉग नहीं कैट लवर स्पेशली हो, पेट लवर हो, और आपके घर में काफ़ी सारे जो इंडोर होता है ना, इंडोर प्लांट लगा हुआ है, मनी प्लांट, कैक्टस प्लांट, ऐसे कई सारे इंडोर प्लांट्स आपके घर में प्लांट किया गया है। काफ़ी सारे इंडोर है। एंड आप जो है आप टी लवर हो, टी पीना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टी पीना पसंद है। आर भी आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर्स आपको पसंद है, जैसे लिलीज हो और भी कई सारे हैं, रजनीगंधा वगैरह। व्हाइट कलर के मतलब फ्लावर्स आपको बहुत बहुत पसंद है। आपको ना बटरफ्लाईज दिखते होगा जब भी आप कहीं पर जाते हो, या कहीं ना कहीं तरीके से बटरफ्लाईज आपको दिख जाते होंगे। क्रिसमस मनाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप क्रिसमस के साथ बहुत कनेक्टेड हो, क्रिसमस मनाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे हो। पेट्स लवर हो, मतलब आपको जैसे कि कैट्स पसंद है, स्क्रूरल है वो पसंद है, इस तरीका के आपको कई सारे पेट्स के साथ बहुत अटैचमेंट फील होती है। शायद आप आगे में चल के पेट्स के लिए कुछ करो, तो इस तरीका से भी आ रही है। तो यही है आज की आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। For those who don't understand Hindi, for them, let's do it in English. You are a true soulmate, a twin flame connection of this person, and definitely you and he or she or they will be together forever. And now currently they are in a third party situation, or third person, they have connection with some third person who is a karmic partner to them. They are not the true soulmate bonding, or they don't have any true soulmate connection. They are with someone who is actually just kind of karmic partner to them. This your partner is not spiritually awakened, and you are quite spiritually awakened. And you are kind of you want your partner to be with you, and they want to be with someone else. So this is the situation at present. You are a creative person, you like to write or you create things, like you must be a chef, or you can be someone like someone like who acts, sing or singing, into singing, acting, dancing, music industry, or something like creating some dishes, and or creating some content writer, or some graphic designer, something like that. Like you are into a creative field, and I would say that your reunion is possible with this person. Definitely you are going to be reunited with this person, and that would happen only after some times, but either in winter like December, January, or in spring like starting from March, April, May. So during this time you will be together with your partner,
whether they are your spouse or whether you are unmarried, they are just your lover, but they will come back to you, they will apologize in front of you, and they would ask for apology, and definitely they will be together with you, and that is your blessings from universe. Okay, so they are little feeble brain, they have little feeble brain, so they could not take a decision about you, and they were not spiritually awakened, but you are quite spiritually awakened. You are in a twin flame journey, you know about it, you are into spirituality, and you know how spiritual things work, so that is why things would be little different for you. But definitely your person, you, once they come back, just forgive them and go ahead with them, because they are coming back. Literally they will feel bad when they will come back, they are coming with all the guilty, and they are not feeling good about it and at present, and they feel guilty already, they are feeling guilty, and when they will come back, they will actually repent and come back, so you can forgive them. They are not like simply coming back and asking for forgiveness. And you are a divine feminine energy, you have a divine feminine energy, whether you are man or woman, you have kind of a divine feminine energy, so you have lots of patience and you are willing to wait for them, because for you materialistic world is nothing, but to together be with them is everything for you. You have an ascendant blessings from universe, kind of a universe energy working through you, and you have an ancestral blessings also. Reunion is definitely possible. I think reunion is going to happen on spring season or winter season. You will have a after reunion you will have a healthy relationship which can you which you can establish with this person, and you are kind of a unified individual souls. Okay, in the twin flame journey, you are an individual in unified souls, you have energetic polarities, polarities between you two, and you must accomplish this relationship. This relationship is going to help you in each and single way, but you and your partner should release your ego and have patience and develop a compassion between each other, and learn to forgive each other. Even you cannot forgive people, that's a problem with you. You cannot forgive people easily, and you should accept this unconditional love as it is. Like it doesn't help that if you are in a romantic connection but you are not willing to have patience and you are not letting go your ego. So let go your ego, learn to forgive and have patience, and just wait for this person. Look for your personal growth in between with the romantic relation also, and I am seeing that you will be leading to a path of self help or self awaken or spiritual growth, and you lifetime you both will work for some of the wondrous things. So that is all about your journey. Hopefully you liked my reading. I would talk about your energy now. Your names, first or last letter of the name. First names first or last letter of the name could be M, D, K, A, Y, U, X, D, C, V. So that could be your first or last letter of the name. And you like white color flowers, like lilies. You like white color flowers. O is also another word. I mean to say another letter which I'm getting quite often. You like white lilies. You like home plants, like indoor plants. You have many indoor plants in your house. You are quite attached to squirrel or cats. That is your favorite pet. You love tea and coffee. Drinking tea and coffee in the first thing in the morning you do, as soon you wake up early in the morning or whatever the time. You are currently wearing a pink, red or green or white color shirt, t-shirt, dress, top, kurta, sari. I mean to say your attire color, and you are quite attracted towards butterfly. I think you see butterflies quite often. That is all about your energy. And reading your date of birth could be 7:25 and 16, and 9, 18 and 27, and 5:23 and 14, 3:30, 21 and 12,
2, 20, 11 and 29. That could be your first or last letter. Sorry, your date of birth. This is all about your energy. Please do subscribe my channel, like my video, right below to my video, so you can actually with this kind of bracelet. ये जो ब्रेसलेट है मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, ऑल चक्रा के ब्रेसलेट, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट. दिस वन इज योर करियर ब्रेसलेट एंड रिलेशनशिप ब्रेसलेट. कोई भी ब्रेसलेट आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप जीतते हो. थोड़ा टाइम के लिए, जैसे 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, हर वीडियो के नीचे में लिखना होगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. क्योंकि ये ब्रेसलेट जब कोई मुझसे खरीदते हैं तो 5-7,000 के आते हैं. उसमें मैं बहुत एनर्जी डालती हूँ दूसरे के नाम से और फिर हीलिंग करके देती हूँ. तो फ्री दूंगी, तो जो मेरे चैनल में काफ़ी एफर्ट करेगा उन्हीं को मैं फ्री दूंगी. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें.